बहुत सुंदर प्रश्न। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी की शुरुआत कहां से हुई थी और इसकी पूरी पौराणिक कथा क्या है। देवउठनी एकादशी की उत्पत्ति कथा कहानी बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा बलि नाम का एक अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मात्मा राजा था। वह असुर कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। अपने पराक्रम और यज्ञों की शक्ति से उसने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। जब देवताओं ने यह देखा कि अब कोई उनकी सुनने वाला नहीं रहा, तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, राजा बलि बहुत शक्तिशाली हो गया है, कृपा करके देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाइए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, यानी एक बौने ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और उनसे बोले, राजन, मैं केवल 3 पग भूमि दान में चाहता हूं। राजा बलि बहुत दानी था। उसने हंसते हुए कहा, बस 3 पग भूमि ही लोगे? ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं। तभी भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले पग से उन्होंने धरती, दूसरे पग से आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने विनम्रता से कहा, भगवान, अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया और बलि को पाताल लोक में भेज दिया। भगवान का विश्राम राजा बलि ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु, कृपया आप सदा मेरे यहां पाताल लोक में निवास करें। भगवान विष्णु ने उसकी बात स्वीकार कर ली और बोले, अब मैं 4 महीने तक यहीं विश्राम करूंगा। इसी समय से भगवान विष्णु ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन योग निद्रा में जाना शुरू किया और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन वे पुनः जागे। यही दिन देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहलाया। इस दिन का महत्व, इस दिन भगवान विष्णु के जागने से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। तुलसी विवाह भी इसी दिन किया जाता है, जो विष्णु और तुलसी माता का प्रतीकात्मक विवाह है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष ते से जिन में ना आल